सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय के 15वें सूत्र पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात दृष्ट और अनुश्रविक यानी जो कि सुना जाता है विषयों में जिसको कोई तृष्णा नहीं रही, उसका यह जो वैराग्य है, ये वशीकार नाम वाला वैराग्य है, अर्थात ये अपर वैराग्य है। यहाँ पर इन्होंने दृष्ट और अनुश्रविक ये दो प्रकार के विषय को बांटा है। दृष्ट का अर्थ होता है कि यही जो हम लोग इस लोक में, इस भौतिक जगत में जो हम लोग देखते सुनते आते हैं, जो सामान्य अनुभूति की चीज़ें हैं, जैसे कि रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, धन संपत्ति, स्त्री, ऐश्वर्य, पद, सम्मान वगैरह जो कुछ भी हैं, ये सब जिसके लिए लोग ललायित होते हैं, पुत्र, संतान, तो ये सब जो हैं, ये जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं सामान्य रूप से ऐसे विषय हैं जो इंद्रियों के द्वारा हम लोग की जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं और जो हम उसमें रूपांतरण करते हैं। और ये जो विषय हैं जो हम इंद्रियों द्वारा यानी आँख, नाक, कान, नासिका या जीव या त्वचा, इनके माध्यम से जो ग्रहण कर लेते हैं, और मन, तो ये सब जो विषय हैं सब इनके द्वारा जो ग्रहण किए जाते हैं, ये सब दृष्ट विषय के तहत आ जाएंगे। और फिर अनुश्रविक विषय यानी वे जो विषय जो कि श्लोक से परे के बताए जाते हैं, जो हमें वेद शास्त्र ने बताया है, उपनिषद, गीता वगैरह ने बताया है, स्मृति शास्त्रों ने भी बताया है, पुराणों में बताया गया है, यानी धर्म शास्त्रों में जो बताया गया है, और हमारे जो ऋषि मुनि कहते आए हैं, संत महात्मा कहते आए हैं, वे सब विषय, तो वे सब विषय जैसे देवलोक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, और समाधि के बारे में, उसके आनंद के विषय में, कैवल्य के विषय में, निर्वाण के विषय में, और उसी तरह से और भी जो हैं, जो इन इंद्रियों से अलग हट करके जो अनुभूतियां हैं, इसको दिव्य रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि कहे जाते हैं, तो वे सब भी। और इसके अलावा जो सिद्धियां हैं, तमाम तरह की सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि जो हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व,
इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, इन सभी सिद्धियों के प्रति जो रुचि है या इच्छा है, तो इन सब से भी जो उपराम हो जाता है, जिनका इसमें कोई रस नहीं रह जाता, कोई रुचि नहीं रह जाती है, कोई तृष्णा नहीं रह जाती है उसे पाने की, उसे भोगने की, उसे देखने की, उसे सुनने की, उसे महसूस करने की, इस प्रकार के तमाम जो अवस्थाएं हैं, उनके विषय में जब हमारे मन में ऐसे राग और द्वेष से हट करके जब हमारा चित्त हो जाता है, तो वह चित्त निवृत्त चित्त हो जाता है। तो ऐसा जो चित्त है जिसमें इस तरह का जो आसक्ति दोष, संग दोष है, वो उससे हट जाता है। चाहे न उसका राग है, यानी उसको न पाने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, न द्वेष है, न उसके नहीं मिलने से जो है चिढ़ी, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की भावना है, इन दोनों से जो निवृत्त हो जाता है, तो वह जो चित्त है, वह चित्त वैराग वाला चित्त कहलाता है। और ये वशीकार संज्ञा, यानी इस वैराग का नाम वशीकार संज्ञा वैराग है। अब ये इस तरह की जो बातें हैं जो चित्त में जो विकार नहीं उत्पन्न करे, यानी विकार के माध्यम तो हमारे पास उपलब्ध हैं, विषय भी हैं, हमारी इंद्रियां भी हैं। ऐसा है नहीं कि हम इंद्रियों को अपनी फोड़ देंगे या ख़त्म कर देंगे, इंद्रियां तो रहेंगी ही, परंतु इंद्रियों की जो शक्ति है जो उसे ग्रहण करती है, उस रुचि की वजह से, तो उस लालसा की वजह से, तो वो शक्ति नहीं रह जाती है। वह शक्ति जो है वो अपने में समेट लेता है, जो साधक होता है वह समेट लेता है ऐसी शक्तियों को। तो चित्त में जो विकार करने वाले जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, ये सब, सुगंध है या दुर्गंध है, या खाने में बहुत मधुर है या बहुत खराब है खाने में, या बहुत सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, या कुरूप स्त्री है, कुरूप पुरुष है, या सुंदर फूल है, या कोई गंदी चीज़ है, सुंदर दृश्य है, इसको देखने भोगने की इच्छा, अच्छे अच्छे मधुर शब्द हैं, संगीत है, सुनने की इच्छा, या कर्कश वाणी है जिससे कि द्वेष हो जाता है, चिढ़ हो जाती है, गालियाँ हैं भद्दी भद्दी जिससे कि चिढ़ हो जाती है। उसी तरह से किसी का प्रेमी प्रेमिका का आपस का जो स्पर्श है, या माँ का बालक का जो स्पर्श है, तो ये मधुर स्पर्श है, या बहुत कोमल चीज़ को स्पर्श करना, चिकने मुलायम चीज़ों को स्पर्श करना जिससे सुख मिलता है, ऐसे स्पर्श, या कठोर स्पर्श, रुखड़ा स्पर्श जिससे शत्रु पकड़ ले वह स्पर्श, या रोमांचित हो जाए ऐसे जो खतरनाक जानवरों का स्पर्श, कीड़े मकोड़ों, सर्पों का स्पर्श, इस तरह का। तो इस तरह के तमाम जो राग और द्वेष से संबंधित रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श हैं, इन सब से जो विरक्त हो जाए, वैसा चित्त, कोई जब इसमें रुचि न रह जाए, न इसके राग से न द्वेष से। उसी तरह से ऐश्वर्य, पद, संपत्ति, धन और संतान आदि को भोगने का जो है मन में वासना, उनसे जब हट जाए चित्त, तो ऐसा चित्त जो है ये वशीकार संज्ञा वाला वैराग को प्राप्त होने लगता है। अब यहाँ पर सिर्फ विषय को त्यागने से जो त्यागी बाबा लोग कहे जाते हैं, या ऐसे लोगों को भी वैरागी कह दिया जाता है, जो कि विषय को सिर्फ त्यागे हुए हैं, यानी भीतर से तो अगर रुचि है और बाहर से त्याग सकते हैं, किसी लोभ में आकर के, किसी भय से आकर के, या किसी मोह से आकर के, या किसी के बहुत कहने सुनने से, आग्रह करने से, या ऐसे ही जैसे कोई रोग हो गया जिसके कारण जो है हम अब उसको हम भोग ही नहीं सकते, तो वो अरुचि हो जाती है। या कोई व्यक्ति जो कामुक था, अब उसने अपनी इंद्रियों को ख़त्म करके जो है, या ऐसी औषधियों को खा करके अपने में नपुंसकता धारण कर ली। तो इस तरह का जो विषय से हटना है और इस तरह का जो त्याग है, इसका नाम वैराग नहीं है।
ये वहाँ पर वह वैराग नहीं आता है, क्योंकि उसके चित्त में उसकी जो सूक्ष्म दशा है, सूक्ष्म संस्कार हैं, वे सब बने हुए रहते हैं और वे विषय को पाने पर प्रकट होते हैं। बाहरी रूप से प्रकट हो सकते हैं या भीतर ही प्रकट हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से ही जो है भोग करें, हम भीतर से भी भोग कर सकते हैं, मन में ही कल्पना करके उसको भोग सकते हैं। तो वह मानसिक भोग भी जो है बंधनकारी ही है, उतना ही बंधनकारी है जितना कि कर्म इंद्रियों से जो हम भोगते हैं। तो मन भी चूँकि इंद्रिय है, तो मन की इंद्रिय से ही जब हम भोग रहे हैं तो वह भी एक भोग है और वह भी बंधनकारी होता है। तो वह भी जो है हमें संग दोष को उत्पन्न करने वाला है, तो इससे भी निवृत्त हो जाना होता है। तो इन सब से जो निवृत्त हो जाएगा, तो यानी विवेक से, समझदारी से इन विषयों को हम समझ जाएंगे कि ये विषय जो हैं बंधनकारी हैं, दुख रूप हैं, हमें जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले हैं और तमाम हमारी जो पीड़ाएं हैं और जो रोग हैं, ये सब जो है इन्हीं के कारण है। तो इनमें जो पूर्णतया जो है अगर हमारी और रुचि हो जाती है, कोई इसमें लालसा नहीं रहती है भोगने की, तो इस तरह से संग दोष से जो निवृत्ति हो जाती है, इसे वैराग कहा जाता है। और जितने भी प्रकार के ये सब जो भोग हैं, ये सब भोग विषयों के होने पर ये जो है अग्नि का काम करते हैं, बहुत तेज़ी से धधकते हैं। ये भोगने से शांत नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, इसको भोगने से जो है हम मुक्त हो जाएंगे। भोगने से आप कदापि मुक्त नहीं हो सकते। भोगने से वो अग्नि धधकती रहती है। न जातु कामः कामानम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। अर्थात विषयों की जो कामना है वह विषयों के भोग से कभी शांत नहीं होती है। और जिस तरह से हवन जो है उसमें डालते रहते हैं हवि को, तो जो उसमें हवन की जो ज्वाला है अग्नि की, वो प्रदीप्त होती रहती है, बढ़ती रहती है, उसी तरह से होता है। और भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में, वैराग्य की बड़ी अच्छी जो है परिभाषा उन्होंने की है। और वैराग्य शतक में वो कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। अर्थात भोग जो हैं वो हमारे द्वारा नहीं भोगे गए हैं, बल्कि भोग ने हमें भोग लिया है। और तप जो है वे नहीं तपे हैं, बल्कि हम ही तप गए हैं। और समय नहीं वो गुजरा है, हम गुजर गए हैं। और यह जो तृष्णा थी, यानी भोगने की जो लालसा थी, यह कोई बूढ़ी नहीं हुई। हमारे बूढ़े हो जाने पर भी हम बूढ़े हो गए हैं, यानी तृष्णा बरकरार है। तो तृष्णा इस तरह से विषयों को दूर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन में उसके संस्कार बने हुए हैं। तो उन संस्कारों का समाप्त होना जरूरी है। वैराग जो है उसकी जो संज्ञाएं जो दी गई हैं, वो 4 संज्ञाएं दी गई हैं वैराग की। एक का नाम है यतमान, एक व्यतिरेक, एक एकंद्री और एक वशीकार। तो ये यहाँ पर वशीकार का ही पतंजलि जी ने प्रयोग किया है, क्योंकि यही श्रेष्ठ है। बाकी जो 3 हैं वे तो एक तरह से भूमिकाएं हैं, एक स्टेप हैं, जिनके माध्यम से हम वशीकार तक आते हैं। तो ये यतमान क्या है? यतमान में क्या है कि हम राग और द्वेष के कारण जो ये विषय हैं और उससे जो दुख होते हैं, जो क्लेश होता है, जो पीड़ाएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनको हम चिंतन रूप से लगातार महसूस करते रहते हैं, उसका बराबर चिंतन करते रहते हैं, विवेक से उसको महसूस करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि यह जो है इतना दुखदाई, इतना कष्टदायी है, इतना जन्म मरण का कारण है, इतना रोग का कारण है, तो ऐसे विषयों को हम आखिर क्यों ग्रहण करें, नहीं ग्रहण करेंगे। तो उसमें और रुचि इस तरह से उत्पन्न कर देना। तो ऐसे हो जाने का कारण क्या है कि उन विषयों में जो है हमारी रुचि नहीं रह जाती है और उन इंद्रियों में हमारी रुचि नहीं रह जाती। हम इंद्रियों का प्रयोग अलग अर्थ में भी कर सकते हैं, कोई अर्थ, कोई ये जरूरी नहीं है कि हम उसे भोग अर्थ में ही करें, हम उसे योग अर्थ में भी कर सकते हैं। तो यह जो है इस तरह से हम विषयों
में प्रवृत्त होने से बच जाएंगे, उससे निवृत्त हो जाएंगे। इस तरह का जो वैराग है यही यतमान वैराग्य कहलाता है। उसी तरह से एक व्यतिरेक वैराग है। अब जब हम ऐसा कर लिए तो हम अपने पीछे के संस्कार के माध्यम से और पहले जो हमें हमारे चित्त में था, तो हम एक मोटे तौर पर एक अनुमान लगाए थे कि हमारे पास जो है हम इतने जो है भोगी हैं, इतने प्रतिशत भोगी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि लगातार उसका चिंतन करेंगे कि हम कितना निकाल दिए उसको, और हर श्वास के जरिए जब सांस हम छोड़ते हैं तो उसको ये कहते हैं कि हमारा ये संस्कार निकल रहा है, हमारे ये सब चीज़ें निकल रही हैं, ये हमारे दुर्गुण हैं, चित्त से ये हट रहे हैं। तो लगातार हम उसका भी चिंतन करते हैं और देखते हैं कि हम कितना प्रतिशत निकाल लिए। यानी पहले मैं अगर 80% झूठ बोलता था, अब कितना प्रतिशत झूठ बोल रहा हूँ। पहले हमारे में इतने लोगों को ठगने की इच्छा होती थी, अब कितने ठगने की इच्छा होती है। तो उसका एक हम मोटे तौर पर अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते रहते हैं कि कितना जो है प्रतिशत हमारे में सुधार हुआ है, कितना जो है हमारे चित्त के मल दूर हुए हैं। तो उसको निकालते रहना, इस तरह से उसका प्रतिशत गिनते रहना, कैलकुलेशन करते रहना। तो इस तरह से अपना आकलन खुद करते रहना यह, और इस माध्यम से जो हमें उसकी पृथकता का बोध होता है कि यह जो हमारा मल है ये इस तरह से रखा हुआ है, और यह जो है इतना मल अभी निकला और इतना मल निकालना है। अब हमको इतना मल निकल गया, इतना मल निकालना है, इतना मल है हमारे पास, और इस तरीके से निकाल लेंगे, और इसमें ये खामियां हैं। तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हुए अपने को निवृत्त करते हैं, अपने को उत्साहित भी करते रहते हैं। और इस तरह का जो वैराग होता है वह व्यतिरेक वैराग कहलाता है। अब इसके बाद है एकेंद्रीय, यानी ये जो हमारी जो ये बाह्य इंद्रियां हैं, जैसे कि आँख है, कान है, या नाक है, या जीभ है, या त्वचा है, ये जो बाहरी इंद्रियां हैं जो बाहरी अनुभूतियों को ग्रहण करती है। तो ये जो है इनका जो हेड मास्टर है, जो मूल है, वो मन है, जो कि इन सबको गाइड करता रहता है, चलाता रहता है। तो जब हम इन सब से हट करके मन तक आ जाते हैं, यानी इन 5 से छुटकारा तो हम पा गए, और कर्मेंद्रियों से भी 10 से, तो अब हम मन तक आ गए, तो वह एक इंद्रिय हो गया। यानी अब मन ही हमारे लिए कर्मेंद्रिय भी हो जाएगा, मन ही हमारे लिए ज्ञानेंद्रिय भी हो जाएगा, हम एक इंद्रिय वाले हो जाएंगे। यानी मन से ही हम भोग रहे हैं, और मन से ही जो है हम अपना विषय भी बना रहे हैं। तो विषय भी मन से बना रहे हैं, और विषय का भोग भी हम मन से ही कर रहे हैं, तो वह एक इंद्रिय हो जाता है। तो इस तरह से जो है एकेंद्रीय भोग से जब हम रूबरू होते हैं, जब हम चित्त में अपना साक्षात करते रहते हैं, तब अब हमारा लक्ष्य होता है कि इस एकेंद्रीय भोग से भी हम बच जाएं और इसके भी दोषों को देख लें, समझ लें। यह एक अच्छी अवस्था होती है। तो इस एकेंद्रीय को लगातार जब हम चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, और उसको हम क्रिया के द्वारा, यौगिक क्रिया के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, धारणा के द्वारा, ध्यान के द्वारा जब हम उसको निकालते रहते हैं, तो निकालने में जब हम समर्थ हो जाते हैं, तो वह कहा जाता है कि ऐसा वैराग जो है एकेंद्रीय वैराग्य है। और इन 3 वैराग्यों के हो जाने के बाद, यानी यतमान, व्यतिरेक और एकेंद्रीय, इन वैराग्यों के हो जाने के बाद जो चौथा वैराग्य है वो वशीकार वैराग्य है। और वशीकार वैराग्य में यानी चित्त में जो संस्कार रूप से भी मौजूद हैं, सूक्ष्म रूप से जो मौजूद हैं, हमारे दोष, हमारे राग द्वेष, ये सब जो मौजूद हैं, भोगने की इच्छा कामना थोड़ी बहुत जो कुछ भी है, तो उससे हम निवृत्त कर देते हैं। और जो अन्य हैं कि हमें दिव्य भोग भोगने हैं, हमें वो सिद्धि वाली और अन्य जो विषय हैं, स्वर्ग हैं या और आनंद है, सुख है, कई तरह के जो हैं, या हमें कोई इसमें पद लेना है, कोई इंद्र बनने की सोचता है, कोई देवता बनने की सोचता है, कोई कैसा भी। तो इस तरह के जो भोग हैं, तो इन भोगों से कोई सोचता है कि हमें अतीन्द्रिय क्षमता मिल जाए, इस तरह की बातें जो है। तो ये सब जो सूक्ष्म रूप से मौजूद हैं, इस तरह की वासनाएं, उनका भी साक्षात कर लेना, और उनको साक्षात करके अपनी उपेक्षा बुद्धि से कि आखिर इन सबसे क्या होगा, अंततः इन सबसे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। इनको प्राप्त होकर के मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।
तो ऐसी जब उपेक्षा बुद्धि आ जाती है और विषयों के प्रति और भोग के प्रति जो हमारी कामना समाप्त हो जाती है, चाहे हमारे नाम यश पद कुछ भी किसी प्रकार का भोग हो, भौतिक भोग नहीं अभौतिक भोग जो है, इन सब से जब हम छुटकारा पा जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से ये भोग होते हैं, तो इस तरह के जो वैराग्य होते हैं, ऐसे वैराग को वशीकार वैराग्य कहा जाता है। यह जो है ये अपर वैराग्य हैं। हाँ, जब आदमी इन विषयों के प्रति और इन भोगों के प्रति वशीभूत नहीं होता है, तो इस तरह के वैराग्य वशीकार वैराग्य है। यह जो है यह वशीकार वैराग्य जो है, यह निरोध का हेतु है, यह अपर वैराग्य कहलाता है। और ये जो तीन जो वैराग्य बताया, यतमान व्यतिरेक और एकेंद्रीय, ये जो है ये इसके लिए भूमि तैयार करता है। तो वे तीन तो निवृत्ति नहीं दे सकते, लेकिन ये चौथा निवृत्ति देता है वशीकार। परंतु वे सब भी जरूरी हैं, क्योंकि उन सब से गुजर करके ही, उन सब से हम निवृत्त होकर के ही फिर इसमें चौथे में प्रवेश करते हैं। इसीलिए इन बाकी तीनों का भी महत्व है। और इसका जो फल होता है, यानी अपर वैराग्य की जो स्थिति होती है, इस तरह प्रकार से जो वैराग्य होता है, इससे जो हमें उपलब्धि होती है वो होती है संप्रज्ञात समाधि। तो यह जो संप्रज्ञात समाधि है, यह इसका फल होता है। और इस समाधि का मतलब हो गया कि व्यक्ति को अपनी जो चेतना है, चित्त की चेतना है वह, और जो परम तत्व है उसकी जो चेतना है, उस चेतना और इस चेतना में भिन्नता समझ में आती है और संबंध समझ में आते हैं। इसे विवेक ख्याति भी कहा जाता है। परंतु यह है त्रिगुणात्मक ही, यह भी एक चित्त की एक बहुत ही अति सूक्ष्म वृत्ति है, जिससे कि हम इन दोनों अंतरों को समझ तो पाते हैं। अब इनसे भी व्यक्ति को विरक्त होना पड़ता है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि है, यह भी पतन करा सकता है, इससे भी हम गिर सकते हैं, पुनः वापस लौट सकते हैं। यह सभी समाधि के तहत ही आता है। तो यह जो है एक अच्छी भूमि है, परंतु इससे भी उच्च भूमि जो है वो पर वैराग्य है। तो अब पतंजलि जी आगे के सूत्र